दोस्तों नमस्कार। गृह युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में सोचकर डर लगता है। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज किसी भी देश का नहीं चाहेगा कि उसके देश में गृह युद्ध की स्थिति हो। और गृह युद्ध की स्थिति एक बार हो जाती है तो यकीन मानिए फिर उससे वापस निकलकर सामान्य रूप से देश और समाज को पटरी पर आने में सालों लग जाते हैं। यानी एक बार गृह युद्ध की स्थिति मच गई तो देश की सारी जो व्यवस्था है वह पीछे चली जाती है। आज इस वीडियो में विस्तार से हम बात करेंगे कि गृह युद्ध होता क्या है और इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर से एक बार मेरा अपील है आपसे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि इस चैनल पे प्रस्तुत होने वाला कोई भी विषय वस्तु सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यकीन मानिए जिस तार्किकता, जिस ज्ञान से आपको यहां पे चीजें मिलेंगी, बिना डाटा फैक्ट फिगर का जो कि याद करना पड़ता है, समझ के स्तर पर जो चीजें मिलेंगी वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। तो ये गृह युद्ध पर हम लोग बात कर रहे थे और गृह युद्ध क्यों व्यवहारिक है यह विषय पहले मैं इस पे बात अपनी बता दूं कि कल हम लोगों ने एक वीडियो डाला था सूडान पर कि वहां गृह युद्ध की स्थिति है। आप देखेंगे कि भारत जो एक ऐसा राष्ट्र है वह तमाम ऐसे राष्ट्रों से घिरा हुआ है। यानी भारत के तमाम जो पड़ोसी हैं वहां कभी ना कभी गृह युद्ध की स्थिति रह चुकी है। नेपाल में भी रहा, पाकिस्तान में भी हुआ, श्रीलंका में भी हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ, यानी थोड़ा बहुत सब जगह रहा। और अफगानिस्तान के तो हालात आप बेहतर जानते हैं, वहां तो गृह युद्ध की भयानक स्थिति रही। और इन सारे राष्ट्रों को आप जब देखेंगे और इनका मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारे राष्ट्र जो है वहां पे अर्थव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, सिविक सेंस, सिविल सोसाइटी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सब कुछ जो है वह भारत की तुलना में बुरी स्थिति में है। यानी कि गृह युद्ध की स्थिति या वैसे देश जहां पर गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी या बनी है वहां पे सारे चीजों में राष्ट्र जो है वह पिछड़ जाता है। गृह युद्ध अब होता क्या है हम इस पे बात करेंगे कि यह कैसे शुरुआत होता है। गृह युद्ध का मतलब सीधा सीधा यह है कि प्रत्यक्ष रूप से कोई भी बाहरी ताकत का हस्तक्षेप या आक्रमण देश पर नहीं होता है। मैं फिर से बता रहा हूं कि प्रत्यक्ष तौर पर, यानी अप्रत्यक्ष तौर पर हो सकता है कि किसी विदेशी राष्ट्र या विदेशी संस्था का हाथ हो। जैसे कई बार अफगानिस्तान में यह बोला जाता है कि CIA वगैरह का संस्था अमेरिका या रसिया का अप्रत्यक्ष रूप से हाथ था। उसी तरह से सूडान में भी कहा जा रहा है। तो प्रत्यक्ष तौर पर कोई आक्रमण नहीं होता है, यानी कि देश के अंदर ही दो सेना, दो सत्ताएं जब आपस में लड़ती है, दो पार्टियां लड़ती है और उस लड़ाई का परिणाम केवल बातों तक नहीं होता, हिंसात्मक होता है, जिसमें कब्जा करने की नीति होती है, जिसपे सत्ता पे अधिकार करने की कोशिश होती है, जिसमें सत्ता से किसी को बेदखल करने की कोशिश होती है, जिसमें धन का और बल का पूरा प्रयोग होता है, तब गृह युद्ध होता है। यानी सिर्फ अगर राजनीति में कोई एक दूसरे पर आरोप या तार्किकता के आधार पर पद से हटाना चाहता है तो वह गृह युद्ध नहीं है। जब ताकत का प्रयोग होता है तब वह गृह युद्ध की स्थिति होती है। और यह होता दो समाज के दो वर्गों में अगर हिंसा हो रहा है, यानी कि राइट की स्थिति है, दो समुदाय में भी बहुत लंबे समय तक हिंसा हो रहा है, वह भी गृह युद्ध में बदल सकता है। दो जातियों में बहुत लंबे समय से हो रहा है, अगर छोटा राष्ट्र है वहां दो जातियों में हो रहा है, वो भी बदल सकता है गृह युद्ध। अगर इकोनॉमिक डाउन हो गया है कंट्री का, यानी अर्थव्यवस्था चौपट है, लोग रोजगार नहीं मिल रहा है, भूखमरी की स्थिति है, तो भी गृह युद्ध में बदल सकता है, जो कि आप श्रीलंका में देख चुके हैं। उसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की फेल्यूर वह भी गृह युद्ध में बदल सकता है। उसके बाद अगर और बात करें तो लोकतंत्र का अभाव, यानी कि वैसा देश जहां पर तानाशाही है या राजशाही है और वह अच्छे से शासन नहीं कर रहा है, शासन में बहुसंख्यक लोगों को अधिपतित्व ना मिलना या उनके नुमाइंदे का ना होना भी गृह युद्ध की वजह हो सकती है।
यानी ये तमाम वजह हो सकता है, जिसमें धार्मिक आधार भी एक वजह हो सकता है। गृह युद्ध की एक और यह वजह है कि अगर कोई विदेशी ताकत हमला करता है और वैसी स्थिति में अगर देश सही से डटकर मुकाबला नहीं करता है तो देश की जनता देख लेती है कि सरकार जो है वह हमारा सक्षम और ताकतवर नहीं है या हमारी हिफाजत करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में इसको उखाड़ फेंकना चाहिए और ऐसी स्थिति में भी गृह युद्ध होने के पूरे आसार होते हैं। तो ये कुछ कारण थे कि गृह युद्ध कैसे होता है। अब गृह युद्ध के अगली जो बात है कि इसमें होता क्या है। गृह युद्ध में सबसे पहले तो सत्ता पर या शक्ति पर नियंत्रण करने की कोशिश होती है, यानी कि जो सत्ता में सरकार है उसको हटाना, दूसरे सरकार को लाना या व्यक्ति को लाना, चेहरा बदलना हो सकता है, रिसोर्सेज पर अधिकार हो सकता है, यानी तेल का कुआं कहीं है, कोई माइंस कहीं है, बैंक है या कोई राज्य है, उस पर अधिकार करना, जैसे अफगानिस्तान में हो रहा था। यानी सत्ता पर अधिकार, रिसोर्सेज पर अधिकार या नीतियों में बदलाव। कई बार गृह युद्ध कुछ खास नीतियों में बदलाव के लिए होता है, जहां पर महिला अधिकार की बात हो सकती है या फिर बहुसंख्यक को प्रतिनिधित्व देने की बात हो सकती है या कुछ और हो सकता है। यानी कि नीतियों में बदलाव के लिए भी गृह युद्ध हो सकता है। उसके बाद गृह युद्ध की स्थिति कुछ ना हो तो अराजक भी हो सकती है, यानी कि उसमें कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या मांग है या क्या नहीं है और युद्ध हो रहा है। यानी कि जब अस्पष्टता की स्थिति होती है, कुछ क्लियर कट नहीं होता है, तो भी गृह युद्ध होता है, जो कि अराजकता कहते हैं, जिसे एनार्की भी कहते हैं। यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसी को पता नहीं है क्या करना है, लेकिन रोड पे निकल गया है और लूटपाट मचाए हुए, हिंसा मचाए हुए है, गदर मचाए हुए, तो वह भी गृह युद्ध की स्थिति होती है। अब गृह युद्ध में आपको बताएं कि गृह युद्ध की मांग क्या होती है या क्या उसमें हो सकता है। दूसरा, गृह युद्ध में होता क्या है। सबसे पहले गृह युद्ध में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वह बदतर स्थिति में चली जाती है, न्यूनतम स्थिति में चली जाती है। यानी कि समाज अनियंत्रित हो जाता है, लोग अनियंत्रित हो जाते हैं और जिसके पास ताकत होता है वह खुले रूप से ताकत का प्रदर्शन करता है। लूटपाट की घटनाएं बढ़ जाती है, डकैती बढ़ जाती है, छिनैती बढ़ जाती है, हत्या बढ़ जाता है, बलात्कार बढ़ जाता है। और गृह युद्ध की स्थिति में कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं सबसे बड़ी भुक्तभोगी होती हैं, उनके ऊपर अत्याचार ज्यादा होता है। सिविल लिबर्टीज जो है वह कम जाती है, बोलने का अधिकार छिन जाता है। अगर आप व्यक्ति के अधिकार है तो हो सकता है आप पे हमले हो जाएं, हो सकता है कि आपकी जान चली जाए या हो सकता है आपको जेल में बंद कर दिया जाए। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाती है, अभिव्यक्ति के आपके अधिकार चले जाते हैं, आपके वित्तीय अधिकार छीन लिए जाते हैं। हो सकता है कि आपकी सैलरी ना आए, हो सकता है कि आपको बैंक से आपके ही पैसे ना मिले। यानी कि समाज जो है वह तितर बितर की स्थिति में होती है। तो सरकार रोक लगा देती है कि बैंकों की साख ना गिरे, अर्थव्यवस्था ना डाउन जाए, इसलिए बैंकों के विनियमन पर या देन लेन पर पाबंदी लग जाती है। गृह युद्ध की स्थिति में जो दूसरे सिविल लिबर्टीज हैं, जैसे ट्रेन, एरोप्लेन या परिचालन, इस पे भी रोक लगता है, इंटरनेट को रोक दिया जाता है, जिससे कि आप इंटरनेट से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कई बार अपने बचाव में कुछ समाज के लोग रोड वगैरह को भी खन देते हैं या उसको भी तोड़फोड़ देते हैं, जिससे कि सरकार की मिशनरी या दूसरे ताकत या दूसरे जो विपक्षी दल है उसकी ताकत ना पहुंच पाए और अपना जो होल्ड है हम मजबूत कर पाए। यानी कि पुल वगैरह वो भी तोड़ दिए जाते हैं, यानी आप यातायात के साधनों को भी नष्ट कर देते हैं, जिससे कि आप तक लोग ना पहुंच पाए। सिविल लिबर्टीज में हिंसाएं खूब होती है, वह दो समुदायों के बीच में हो सकती है, दो विपक्षी दलों के बीच में हो सकती है, दो सत्ताओं के बीच में हो सकती है, दो सैनिकों के टुकड़ियों में हो सकती है, दो विचारधाराओं में हो सकती है। तो यह गृह युद्ध के पूरी संभावना है। गृह युद्ध शांत कैसे होता है? गृह युद्ध सत्ता में परिवर्तन करके, मांगों की भरपाई करके, या जनता के नुमाइंदे को बैठाकर, या जो सबसे ताकतवर है वह सत्ता में आ जाए, उससे भी शांत हो सकता है, या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के मध्यस्थता की वजह से भी शांति आ सकती है, जिसमें यूएनओ शामिल है, अमेरिका है या रशिया है, या फिर आपके पड़ोसी जो मुल्क हैं उनके हस्तक्षेप से भी इसमें शांति लाई जा सकती है। और एक और पॉलिसी है कि लड़ने दीजिए, दोनों पार्टी थक जाएगा तो भी शांति आ जाएगी। अब गृह युद्ध में होता क्या है, यानी इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? गृह युद्ध के बाद जो अर्थव्यवस्था है देश की, वह काफी पीछे चली जाती है।
यानी उस जो तोड़फोड़ मचता है, जो लूटपाट मचता है, उसके बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में सालों लग जाता है। तो एक यह परिणाम है। दूसरा, समाज में भय का वातावरण होता है, लोग एक दूसरे को शक की दृष्टि से देखते हैं और समाज में मिलना जुलना या बातचीत या कम्युनिकेशन का लेवल घटता है। लोग हमेशा से प्रिपरेशन किए रहते हैं कि अगर हम पर युद्ध हो या कोई आक्रमण करे तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब दें, तो हथियारों की खरीद बिक्री बढ़ जाती है। लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करने में बिलीव करते हैं, इसलिए हिंसा का स्तर भी बढ़ जाता है। लोग भयभीत होते हैं, सशंकित होते हैं, सरकार को भी शक के नजरिए से देखते हैं। गृह युद्ध के बाद अगर टूरिज्म वगैरह है वह भी प्रभावित होता है। बाहर से भी कोई यात्री या कोई देश अपने नागरिकों को आपके देश में नहीं भेजना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि वहां जाने के बाद हमारे नागरिक सुरक्षित नहीं होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट घट जाती है, यानी कोई भी देश अपना सामान आपके देश में इसलिए नहीं भेजता है क्योंकि उसे पता है कि वहां खरीदारों के पास अभी पैसे नहीं है या वहां शांति नहीं है कि लोग एंजॉय करें, यानी कि खरीद बिक्री घट जाती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित होता है। आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पैसा मिलना मुश्किल होता है। आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, आपको इसलिए लोन नहीं देता है क्योंकि उन्हें पता है कि यह राष्ट्र अभी फेल राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, हो सकता है कि लोन की भरपाई ना करे। तो ये सारे जो परिणाम हैं या दुष्परिणाम जिसे हम कहें, वह गृह युद्ध की स्थिति से उत्पन्न होते हैं। इसलिए हर देश चाहता है कि उसके यहां गृह युद्ध नहीं हो। अगर कोई राष्ट्र चाहता है कि गृह युद्ध ना हो तो उसे क्या करना चाहिए? अगर कोई राष्ट्र चाहता है कि गृह युद्ध उसके राष्ट्र में या उसके समाज में ना हो, तो सबसे बड़ी बात है कि लोकतांत्रिक समाज का होना, लोकतांत्रिक सरकार का होना, यह इस बात की पुष्टि करता है कि गृह युद्ध की स्थिति नहीं होगी। जैसे भारत में अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है, या वैसे राष्ट्र जहां लोकतंत्र है वहां पे गृह युद्ध नहीं रही है, क्योंकि जनता को पता है कि अगर सरकारें अच्छे से काम नहीं कर रही है तो हम 5 साल के बाद सरकार बदल सकते हैं। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गृह युद्ध को रोकता है। यानी हर आदमी जिसके यहां फ्रस्ट्रेशन है, जिसको सरकार से शिकायत है, व्यवस्था से शिकायत है, शासन से, या कुछ उसके मन में चल रहा है, वह बोलकर, लिखकर, बताकर या मंचों से बोलकर अपने फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है, जिससे कि वह हिंसात्मक रास्ते पर नहीं जाता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी गृह युद्ध को रोकने में कारगर है। सिविल लिबर्टीज में इजाफा, यानी हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए आप जितना इन्वेस्ट करते हैं, समाज में जितना लोगों को फ्री टाइम में अलग अलग संस्थाओं से हेल्प होता है, पार्क है, जिम्नेजियम है, मंदिर है, मस्जिद है, इसके लिए आप फ्रीडम देते हैं, तो गृह युद्ध की स्थिति कमती है, क्योंकि लोगों के इंगेजमेंट अलग अलग चीजों में होती है। इससे उनका जो खाली दिमाग है वह हिंसा की ओर नहीं सोचता है, वह रचनात्मकता की ओर सोचता है। व्यवस्था में पारदर्शिता भी गृह युद्ध को रोकता है। अगर कुछ कमियां हैं और उससे जाहिर किया जा रहा है, या बार बार सरकारें रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत कर रही है, व्यवस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर काम कर रही है, तो लोग और समाज का विश्वास जो है सिस्टम पे बना रहता है और गृह युद्ध की स्थिति नहीं होती है। तो यह भी एक कारगर तरीका है गृह युद्ध को रोकने में। उसके बाद हेल्दी प्रैक्टिसेस, यानी कि अगर किसी भी मंत्री पर, किसी भी व्यवस्था पर, किसी भी संस्था पर कोई अगर आरोप है गबन का, करप्शन का, और उस पर अगर नियम संगत कड़ाई से कार्रवाई की जाए, तो लोगों का जो फेथ है सिस्टम पे बना रहेगा और गृह युद्ध की स्थिति नहीं होगी। यानी कि कार्रवाई का होना, न्यायालय में विश्वास, न्यायालय की मजबूत स्थिति भी गृह युद्ध को रोकती है कि अगर किसी को वाकई में शिकायत है या दिक्कत है तो वह न्यायालय में जाता है, अगर वहां से उसे न्याय मिलता है तो भी गृह युद्ध की स्थिति टलती है। मीडिया को स्वतंत्रता, लिखने, पढ़ने, बोलने की स्वतंत्रता भी गृह युद्ध को रोकता है। तो ये सब कुछ चीजें थी जो कोई गृह युद्ध को रोकने में सक्षम है, और उम्मीद है ये मेरी पूरी प्रस्तुति जो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपके लिए सहायक भी होगी किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय देश का मूल्यांकन करने में कि वहां गृह युद्ध की स्थिति क्यों हुई है और उसका क्या निराकरण हो सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके दे सकते हैं। मिलते हैं फिर इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।